Hello children, in this video we are doing class 2 moral science chapter number 8 gifts of nature मतलब प्रकृति के उपहार. Value from the chapter preserving the environment मतलब हम अपनी प्रकृति को, हमारे सराउंडिंग को कैसे बचा कर रख सकते हैं. Let us start it. Environment is the natural world of land, sea, air, plants and animals. Environment किसे कहते हैं? पर्यावरण. एनवायरनमेंट का हिंदी होता है पर्यावरण, और ये है हमारी प्रकृति में जो चीज़ें पाई जाती हैं उन सब का मेल. दैट इज़ लैंड, सी ज़मीन, समुद्र, हवा, पेड़ पौधे और पशु. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ गॉड. भगवान ने जो चीज़ें हमें दी उनमें से सबसे ज़रूरी गिफ्ट ये इन्वायरमेंट है. Our environment refers to the natural things in our surrounding. एनवायरनमेंट होता क्या है? तो प्रकृति ने जो हमारी चीज़ें दी है, जो भी हमें दी है, जो हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं, जो हमारी सराउंडिंग है, सराउंडिंग मतलब चारों ओर जो हो, उन सभी चीज़ों को हम लोग एनवायरनमेंट कहते हैं. एनवायरनमेंट गिव्स अस लैंड टू लिव, एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक, प्लांट्स फॉर फूड एंड एनिमल्स टू सर्व अस. तो एनवायरनमेंट ने हमें सब कुछ दिया है. लैंड दिया है ताकि हम रह सके, हवा से हम ब्रीथ या सांस ले सके, वाटर पानी पीने के लिए, प्लांट्स से हमें खाना मिलता है और एनिमल्स हमारी मदद करते हैं. वी कैन नॉट काउंट द बेनिफिट्स ऑफ नेचर, हेंस इट इज़ आवर ड्यूटी टू केयर फॉर इट एंड प्रोटेक्ट इट. नेचर ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं, बेनिफिट मतलब लाभ, फ़ायदे, इतने फ़ायदे दिए हैं कि हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते. इसीलिए ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसकी देख रेख करें, इसका बचाव करें. कैन यू से आर वी प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट और हार्मिंग इट? क्या आप बता सकते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं? पॉल्यूशन इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनवायरनमेंट. पॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में प्रदूषण कहते हैं, वो एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा एनिमी या दुश्मन होता है. चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज एंड exhausts of automobiles are polluting the air with poisonous gases. फैक्ट्री की चिमनी से जो धुआं निकलता है और ऑटोमोबाइल मतलब जो भी गाड़ियाँ चलती हैं उनसे जो एग्जॉस्ट मतलब वही पॉल्यूटिंग एयर जो निकलता है, वो सब हमारे पूरे एनवायरनमेंट में पॉइजनस गैस देते हैं, जहरीले गैस देते हैं. पीपल आर कटिंग ट्रीज फॉर वुड एंड फ्यूल. दूसरी ओर जो पीपल हैं, हम लोग क्या करते हैं, ट्रीज़ को काट रहे हैं ताकि उनकी लकड़ी से हम बाकी काम कर सके. कभी फर्नीचर बनाना हो या किसी को फ्यूल की ज़रूरत हो तो वुड को काटा जाता है. पीपल आर थ्रोइंग रबिश इन द रिवर्स, और गंदी चीज़ों को रिवर में फेंक देते हैं. एनिमल्स एंड बर्ड्स आर किल्ड फॉर डिफरेंट यूजेस. एनिमल्स और बर्ड्स को भी मारा जाता है ताकि उनसे भी अपना यूज़ किया जा सके. If we continue to do such things, we will suffer. अगर इस तरह की चीज़ें आगे भी चलती रहीं तो हमें इसके लिए कुछ ना कुछ तो सहना पड़ेगा. We will not get pure drinking water. और उसका क्या क्या हार्म हो सकता है? तो हमें प्योर वाटर, साफ़ सुथरा पानी पीने को नहीं मिलेगा. There will be no fresh air to breathe. हमारे जो सांस लेने के लिए हवा है वो भी फ्रेश नहीं होगी. The beauty of this world will be ruined and we will be responsible for it. पूरी दुनिया की जो ब्यूटी है, ये जो ग्रीनरी है, ये प्रकृति ही तो सुंदर बनाती है हमारी दुनिया को, ये ख़त्म हो जाएगी. ruin मतलब तबाह हो जाना, और इन सब तबाही या बर्बादी के पीछे सिर्फ और सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल होंगे. However, nowadays people are showing some awareness. लेकिन आजकल कुछ लोग अवेयरनेस पा रहे हैं या वो जानकार हो रहे हैं इसके बारे में. दे आर प्लांटिंग ट्रीज, वो लोग पेड़ लगाते हैं. वेरियस मेजर्स आर बीइंग टेकन टू सेफगार्ड नॉट ओनली द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो द वाइल्ड एनिमल्स. बहुत सारे तरीके, मेजर्स मतलब तरीके, अलग अलग तरीके भी अपनाए जा रहे हैं जिससे कि अपने एनवायरनमेंट को भी बचाया जा सके और वाइल्ड एनिमल्स को भी बचाया जा सके. National parks and wildlife sanctuaries are made to protect the wild animals. ये जो नेशनल पार्क बने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बने हैं,
वो किस लिए है? वाइल्ड एनिमल्स को बचाने के लिए। वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड ब्यूटीफुल। हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए एकदम पूरी तरह से, जितना हम कर सकते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें और ब्यूटीफुल बनाए रखें। स्मॉल एंड सिंपल स्टेप्स टेकन बाय अस प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। हमारे द्वारा लिए गए छोटे छोटे स्टेप्स भी जो हैं वो एनवायरनमेंट को बचा सकता है। वी शुड प्रिजर्व इट्स सेरेनिटी फॉर द कमिंग जनरेशंस। ये जो हमारी प्रकृति है हमें उसे बचाकर अगले नेक्स्ट जनरेशन के लिए, मतलब जब हम बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बाद जो अगली पीढ़ी आएगी उनके लिए भी हमें इस पर्यावरण को बचाकर रखना चाहिए। दिस इज़ आवर अर्थ, केयर फॉर इट। एक छोटी सी कहानी है हमारे अर्थ से रिलेटेड। दिस इज़ आवर अर्थ, ये हमारी पृथ्वी है, इसकी रक्षा करें। In her holidays, Neha went to Chennai with her parents. छुट्टियों के समय नेहा अपने पेरेंट्स के साथ चेन्नई चली जाती है। After visiting many places, they went to the beach. कई जगह घूमने के बाद वो एक बीच यानी नदी के समुद्र के किनारे पहुंचती है। नेहा was very excited, वो बहुत ही उत्सुक थी वहाँ जाने के लिए। She saw the beach for the first time. उसने इससे पहले कभी भी बीच नहीं देखा था, इसलिए वो बहुत ही एक्साइटेड थी वहाँ जाने के लिए। When they reached there, Neha was surprised to see many people cleaning the beach. और वहाँ जाते ही उसने क्या देखा, वो बहुत ही चौंक गई ये देखकर कि बहुत सारे लोग मिलकर उस बीच को साफ कर रहे थे। She asked, Father, what are these people doing? उसने अपने पिता से पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। Her father said, Today is the World Environment Day. That is why they are cleaning the beach. तब उसके फादर से बताते हैं कि वो दिन तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था, इसलिए सब मिलकर बीच की सफाई कर रहे थे। But father, what will happen if they don't do this work? आज नेहा, इस बात पर नेहा ने अपने पापा से पूछा कि अगर ये लोग ऐसा ना करें, ये सफाई ना करें तो क्या होगा। नेहा, the beach will become dirty and people will not come here, said her mother. तब नेहा की मदर ने उसे बताया कि अगर लोग इसकी सफाई ना करें और ये पूरी तरह से गंदा हो जाए तो फिर इस बीच को देखने के लिए तो कोई भी नहीं आएगा। ओह मॉम, यू आर राइट, रिप्लाइड नेहा। अब नेहा को समझ आ गया था तो उसने मदर से कहा कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देन कम, लेट अस जॉइन दिस पीपल एंड हेल्प देम टू क्लीन दिस प्लेस। दिस इज आवर वर्ल्ड, लेट्स टेक केयर एंड मेक इट क्लीन, सेड द मदर। तो जब नेहा इस बात को समझ गई तो नेहा की मदर ने उससे कहा कि अगर तुम्हें पता चल ही गया है कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है तो चलो हम सब मिलकर इस जगह को साफ़ सुथरा करने में अपना भी कंट्रीब्यूशन देते हैं, हम भी उनकी मदद करते हैं। आखिरकार ये हमारी अपनी दुनिया है और हमें इसकी देखभाल करनी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दिस इज़ आवर अर्थ, वी मस्ट कीप इट क्लीन। तो मॉरल यही है कि ये पूरी अर्थ जो है, ये पूरी पृथ्वी हमारी है, ये हमारा घर है, तो ये हमारी ही जिम्मेदारी होती है कि हम इसे साफ़ रखें।